मेरी फुल लुक आपको मेरे हेयर स्टाइल नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल देखकर आप लोग हैरान है। इतना प्यारा दुपट्टा है, ये प्रॉपर पूरी वो जो जिग बॉक्स रेडी होकर आ गया है, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ नजर आई। मैं आपको दिखाती हूँ। मुगल फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। सब रोजे रख रहे होंगे और रमज़ान का महीना तो सेकंड वाला अशरा भी, ये मगफरत का महीना जिसमें हम एक्सपेक्टेड इतने ज़्यादा गुनाह कर लेते हैं, और ये महीने का ये सेकंड वाला अशरा मौका है जिनसे अपने गुनाह बख्शवाने न बख्शवा लो, मेरी समेत, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार बनती हूँ। और आपको पता है कि सबको बताया जाता है हम लोग बहुत ज़्यादा गुनाह कर लेते हैं। अच्छा, जो बातें शायद तो चलती रहनी है। और आप लोग मैं बता दूँ कि मेरा आज का व्लॉग कौन सा है। आज का व्लॉग है मोस्ट अवेटेड फ्रॉम मी एंड माई फैमिली, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है सेकंड वाली आपी की ईद देने, क्योंकि फर्स्ट वाली आपी का जो ससुराल है वो तो कराची है, तो वो तो इतनी दूर है हम लोग नहीं जा पाते, वो हम लोगों ने पार्सल करवाना है। तो लेकिन जो सेकंड वाली आपी ना, उनकी आज ईद देने हमने जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर किया जाए। लेकिन मुझे इस बात का है कि मैंने आपके साथ तो वीडियो शेयर नहीं की बास्केट्स वगैरह की, मतलब कि जो भी ईद वगैरह लेके जानी थी वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी व्लॉग में, क्योंकि वो बनने गई है मार्केट में, वो उन्होंने घर में नहीं बनाई, तो वो जैसे ही बनकर आती है मैं आपको उनको शेयर करती हूँ वीडियो। लेकिन जो फर्स्ट वाली आपी का पार्सल जाएगा उसके साथ मैं आपकी इस वीडियो प्रॉपर पूरी शेयर करूँगी कि हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग के यहाँ ईद में क्या क्या देते हैं। अच्छा जी, सीन ये है कि मम्मा ने बोला कि अब हमने घर से 4 बजे निकलना है, और टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि मैं अभी उठी सोकर, आपको पता है रमज़ान महीने यार हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पर पढ़ते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि ये हर घर का ही मामूल है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा, और टाइम यहाँ पर 1 बज गया है, और मामा के गलाज और चित्राल तैयार है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो मामा को मौका नहीं देते, फटाफट से चलते हैं, तैयार होते हैं और मामा को खड़े होकर दिखाते हैं कि देखिए आपकी बेटी रेडी है। अच्छा जी, जो हमारा है वो बॉक्स रेडी होकर आ गया है, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ नजर आई। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इसको उन्होंने रैप नहीं किया था, तो हम लोग वो रैप करेंगे। ये प्रॉपर बॉक्स रेडी होकर आया था यार। बॉक्स में चीज़ें तो उन्होंने अच्छी की थी सेट, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आता। ये देखें, हमने बॉक्स इस तरह रेडी किया, ये चीज़ें हो रही थी रेडी, बाकी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। सो हेयर्स माई आउटफिट। अब आप मुझसे पूछेंगे आप ही आपने कहाँ से बाय किया, ये कौन सी ब्रांड का? यार कोई ब्रांड नहीं, कहीं से भी नहीं लिया, ये मेरी मामा ने स्टिच किया, बिकॉज मामा इज़ अ गुड टेलर। जिनकी अम्मियाँ टेलर होंगी ना, उनको तो यार ऑब्वियसली पता होगा कि किस तरह हम लोग घर में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप लोगों को ड्रेस और प्रिटी लगेगा। मैं आप लोग को इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। उफ यार, दुपट्टा तो देखकर आप लोग हैरान है। इतना प्यारा दुपट्टा है, ये प्रॉपर पूरी वो जो जिग-जैग लेस नहीं मिलती होती थी मार्केट से, ये वो वाली मैंने लेस लगाई है। ये देखें, इतना प्रीटी दुपट्टा है। ये मैं आपको तैयार होने के बाद फुल लुक दिखाऊंगी, और आप लोगों ने कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर कहना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फटाफट से रेडी होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने सटल से जो हेयर से वो रेडी कर लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? प्रिटी लग रहे हैं ना? तो अब बारी है मेकअप की तरफ, तो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी, और ये है मेरी फुल लुक। आपको मेरे हेयर स्टाइल नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर्स में ना ये स्टार क्लिप्स लगा लिए थे, क्योंकि वो ना थोड़े अजीब से लग रहे थे। मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग किए थे मेरे कंप्लीट लुक। सिर्फ एक चीज़ मेरी रह गई है, जूता वगैरह पहनना, वो रह गया। वो पहनने के बाद रिंग्स वगैरह, इयरिंग्स वगैरह पहनने के बाद फुल कंप्लीट रेडी होंगी, तो फिर चल के वो पहनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अम्मा से डांट सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग घर से निकल चुके थे, मैं और मेरा भाई। आप लोग को नजर आ रहे हैं कि हम लोग इतना फंसकर गाड़ी में बैठे थे यार, जब बड़ी फैमिली होना यही हालात होते हैं। तो फाइनली हम आपी के ससुराल पहुंच चुके थे, और ससुराल पहुंचते साथ उन्होंने इफ्तारी लगाई हुई थी, क्योंकि हमारी इफ्तारी रास्ते में ही होगी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से मतलब कि लेट हो गए थे, और साथ ही साथ उन्होंने खाना भी लगा दिया था। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है खाने का मेन्यू क्या था, आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा। तो फटाफट से हमने इफ्तारी की और साथ में ही खाना खाया। यार जगह बनानी पड़ती, मैनेज करना पड़ता कहीं जाकर, अगला बंदा ये ना सोचे कि ये लोग कुछ खा ही न रहे। लेकिन हमने सब कुछ खाया, मैंने तो फुल ऑन जोश सब कुछ खाया। सारे मुझे देख रहे थे कि भी मैं खा रही हूँ, मैंने तो पेट भर कर खाया। सारे दिन का भूखे होते हैं यार, रोज़ा है तो क्या। और यहाँ मेरी खाला कुश्ती खेल रही थी इस कचौरी के साथ। यार मैं उनको साथ बैठ तो गई, लेकिन उन्होंने मेरी कचौरी की पूरी कुश्ती बना दी। खाना छाना होने के बाद मामा ने बोला कि मुनीबा अब स्टार्ट करें ईदी देना भाई को। मैंने कहा वाई नॉट। तो फटाफट से मैं सारी चीज़ें लेकर आई, और मामा बारी बारी सबको ड्रेस दिखा रही थी, और दोनों ड्रेस ही
बहुत प्यारे थे यार, एक गुल अहमद का था और एक कपूर का था, दोनों ब्रांड्स ही बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर आपको पता है जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको ईद में क्या क्या देते हैं वो हमने सब कुछ दिया। और जो आपको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये हमने छोटे बेबीज़ के लिए लिया। आप ये ना समझिएगा कि बड़ों को भी आप चीज़ें दे रहे हैं। भाई मेरा तो जहन था कि भाई को दें, बट क्या करूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मजाक चलता, भाई इतना मजाक नहीं चलता। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मेरी मम्मा जो कर रही हैं ये सही छोटी जो उनकी भतीजी थी उसके लिए थी। और ये भाई के आगे मेन चीज़ें यार जिनके बगैर ये जो मेन लड़कों की ईदी होती है। ईदी के साथ साथ तो जब मामा ने प्रोडक्ट ब्यूटी के जोड़ने स्टार्ट किए ना तो सब देख के रह गए यार। अच्छा मेरी बात सुनो, वो भाई तो कुछ मतलब यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वो ये चीज़ें देख कर कह रहे थे नहीं भाई ब्यूटी इनसिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। एक एक चीज़ हमने उनकी ली थी जो भी उनकी होती है ईदी में। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों में ईदी में क्या क्या देते हैं लड़के वालों को। हमारे यहाँ तो ईदी में यही दिया जाता है। जो ईदी तो सब दिखा रहे थे मामा सबको, लेकिन मुझे यार एक अलग से क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं अपने हाथों से सबको दिखाऊं। यार वो एक अलग सी होती है ना कि मैं अपने हाथों से हर एक चीज़ सबको दूँ। अब मैंने कहा भाई आप लोग जोड़ दो, मैं दोबारा से बनाऊँगी और मैं सबको दूँगी। अच्छा ये मैंने बॉक्स निकाला है जो भाई की भतीजे के लिए हमने लिया था फजर के लिए। तो मैंने उसको बुला लिया अपने पास, मैंने कहा यार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक एक चीज़ दिखाती हूँ। और वो इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि देखकर वो कह रही थी मेरे लिए चीज़ें आई हैं। मैं 1 बाय 1 उसको सब कुछ दिखाई थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। मतलब एकदम से देखकर तो नर्वस हो जाती है यार। आपको पता है बच्चे जब देख लें दूसरा मतलब जब न्यू पर्सन आया हो तो एकदम से वो नर्वस हो जाता है, लेकिन वो फील नहीं करवा रही थी, बहुत खुश हो रही थी इतनी चीज़ें देखकर। तो आपको पता है बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। उसके बाद बारी आ गई थी भाई को एनवेलप देने की, या जो तो ईदी का हक भाइयों को होता है यार। कसम से ये जो होते हैं ना लड़कों के दिन बहुत ही स्पेशली होते हैं, उनको इतनी खुशी होती है इस दिनों के लिए ना, वो स्पेशली वेट कर रहे होते हैं ईद आए ईद आए। यहाँ से मेरी आपी, वहाँ से भाई, दोनों सिस्टर्स और ब्रदर इन लॉ का यही हाल है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से भी ईद दी तो मेरी खाला नहीं थी, बट यार थोड़ी सी एफिशिएंसी भी तो मारनी होती है ना। तो यहाँ पर सब कुछ डन टून हो गया था और सबको ईदी बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। उसके बाद लगा दी थी इन्होंने चाय, और चाय के साथ रख दी थी स्वीट्स, और स्वीट्स के साथ तो अच्छा ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम सब ने बैठ के गप्पे शप्पे मारी, और गप्पे शप्पे मारते मारते साथ मैंने आपके साथ भी व्लॉग में छोटा सा क्लिप शेयर कर दी। अब आप लोग यहाँ पे वॉइस ओवर मतलब कि मेरा ही आ रहा है, कोई और आवाज़ नहीं आ रही होगी यार, अब थोड़ा सा करना पड़ता है ना कोऑपरेट। सो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है, और अलग से प्रोटोकॉल आपके ससुराल में मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आ रही हैं। भाई ऐसा तो होते जाहिर सी बात है कि आपकी का ससुराल है, उन्होंने इज्जत तो देनी थी। तो मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को भी क्लिक करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।